शुभ प्रभात बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 13 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ का चैप्टर 13 है। ये आपका ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और इसी चैप्टर से हमारी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो समाप्त होगा, ठीक है। और जो सिलेबस था, ठीक, आपके इसमें ठीक इसके आगे जो एक चैप्टर है संचार व्यवस्था, ठीक है, वो कोर्स सिलेबस से इस बार हटाया गया है, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो ठीक है, और एक चैप्टर चुंबकत्व तथा द्रव्य, ठीक है, वो सिलेबस से हटा दिया गया। इसलिए यहाँ पर दो हमने पाठ ठीक है नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम, ठीक, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहली हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ क्या है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन पुंज को नियंत्रित करने में किया जाता है। इस नियंत्रित इलेक्ट्रॉन पुंज के द्वारा विभिन्न प्रक्रम जैसे प्रवर्धन, दोलन, मॉडुलन, संसूचन इत्यादि क्रियान्वित किए जाते हैं। इन प्रक्रमों का उपयोग मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, रडार इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ठीक, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन पुंज को नियंत्रित करने में किया जाता है, ठीक। इस नियंत्रित इलेक्ट्रॉन पुंज के द्वारा विभिन्न प्रक्रम जैसे प्रवर्धन, दोलन, मॉडुलन, संसूचन इत्यादि क्रियान्वित किए जाते हैं। इन प्रक्रमों का उपयोग मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, रडार इत्यादि में किया जाता है। फिर देखिए, इसके बाद एक सारणी हमने बनाई है। इस सारणी में आपको चालक, अर्धचालक, कुचालक दिए हुए हैं, ठीक। इसकी प्रतिरोधकता आपको इसमें हमने बताई है, ठीक है। तो देखेंगे प्रतिरोधकता जिसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो देखिए क्या इसका जो चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8, ठीक है। फिर इसकी चालकता क्या है, तो इसकी चालकता है 10⁻² से 10⁸, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या है, तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता है 10⁻⁻5 से 10⁻6, ठीक है। और चालकता है 10⁻5 से 10⁻6, ठीक है। फिर देखिए आप कुचालक क्या है, तो कुचालक की प्रतिरोधकता क्या है 10⁻11 से 10⁻19, ठीक है। चालकता क्या है 10⁻11 से 10⁻19, ठीक है। तो ये आपकी सारणी दी है, सारणी का आपने मान पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है, ठीक है। हेडिंग डाल लेनी है। क्या है, पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है तथा परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है, ठीक। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, इसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते हैं, ठीक। बाह्यतम कोश अर्थात संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है, अतः अल्प ऊर्जा से ही संयोजी इलेक्ट्रॉन युक्त हो जाते हैं, अतः इन मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। जबकि आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होने के कारण इन्हें मुक्त करना संभव नहीं है, ठीक है। फिर देखिए आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। जैसे जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, एवं आंतरिक कोश में 28 बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या है। जर्मेनियम, ठीक, जर्मेनियम कितना है, 32 है। तो इसका देखें, ठीक है, यहाँ पर 28 बद्ध इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, देखें क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2। तो ये क्या है, 4 संयोजी, ठीक, ऋण इलेक्ट्रॉन है। फिर देखें इसके बाद, ठीक, क्या है, जब दो परमाणु परस्पर निकट आते हैं, ठीक, तब दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण एक ऊर्जा स्तर दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक, जिनमें से एक की ऊर्जा पूर्व मान से कुछ अधिक तथा दूसरे की ऊर्जा पूर्व मान से कुछ कम होती है। ठीक है, सामान्यतः ठोस की संरचना क्रिस्टलीय होती है। ठोस के निर्माण में n परमाणुओं का योगदान होता है। जब n परमाणु किसी ठोस का निर्माण करते हैं तब अन्योन्य क्रिया के कारण एक ऊर्जा स्तर n भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, फिर देखें क्या है, इन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर इतना अल्प होता है कि ये सतत ऊर्जा समूह बनाते हैं। ठीक, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है, प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, डॉट डॉट संयोजी ऊर्जा स्तर के संगत ऊर्जा बैंडों को क्रमशः प्रथम ऊर्जा बैंड, ठीक, द्वितीय ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। फिर देखेंगे आगे क्या है, ठीक है, संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड में सभी परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर देखें आगे, ठोसों में संयोजी बैंड से ऊपर एक और ऊर्जा बैंड उपस्थित होता है जिसे चालन बैंड कहते हैं। तो अब अगर प्रश्न आएगा चालन बैंड किसे कहते हैं, तो हमें बताना है ठोसों में संयोजी बैंड से ऊपर एक और ऊर्जा बैंड उपस्थित होता है जिसे चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड का निर्माण रिक्त ऊर्जा स्तरों के अतिव्यापन से होता है। ठीक है, फिर देखें क्या है, बाह्यतम कोशों में अतिव्यापन अधिक होने के कारण ऊर्जा बैंड अधिक चौड़ाई के प्राप्त होते हैं तथा आंतरिक कोशों में ये बैंड चौड़ाई क्रमागत रूप से घटती जाती है। ठीक है, तो देखेंगे आगे, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, चित्र बनाना है आपको। ठीक है, क्या दिया है, चालन बैंड EC दिया है। ठीक, डेल्टा EG वर्जित ऊर्जा अंतराल दिया है। ठीक है, कैपिटल ई ऊर्जा दिया है, EV संयोजी बैंड है, n बराबर 2, n बराबर 1। ठीक है, इसके बाद आपकी दूरी स्मॉल r दी हुई है, तो ये आपको इसका चित्र बनाना है। ठीक है, फिर देखेंगे आगे। ठीक है, क्या है, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तथा अनियमित गति करते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर क्या हेडिंग है, चालकता अथवा ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालेनी कुचालक। कुचालक क्या होते हैं, तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, तो कुचालक क्या होते हैं, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके लिए वर्जित ऊर्जा, ठीक, अंतराल का मान यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। सामान्य ताप पर कुचालक पदार्थों के चालन बैंड में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, परंतु ताप में वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सामान्य ताप पर कुचालक पदार्थों के चालन बैंड में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, परंतु ताप में वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या, अतः ताप में वृद्धि करने पर कुचालक पदार्थों की चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है कि कुचालक पदार्थों की चालकता में वृद्धि होती है, तो अथवा प्रतिरोधकता में कमी होती है। ठीक, क्या होता है, प्रतिरोधकता में कमी होती है, इसीलिए कुचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर चित्र दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस चित्र को बना लेना है। इसके बाद देखेंगे हम चालक क्या है। ठीक है, तो आप चालक पढ़ेंगे, चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, तो देखेंगे चालक वे पदार्थ होते हैं। ठीक है, चालक क्या होता है, तो चालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक, जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक, अथवा संयोजी बैंड व चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं। ठीक है,
तो हमको बताना है कि चालक क्या है। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, इसे हम अथवा इसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड व चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि संयोजी बैंड व चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं। तो ये इस चित्र को भी बना लेना है। यहाँ पर दिया है ई सी डेल्टा ई जी इक्वल 0। ठीक है, कैपिटल ई भी दिया हुआ है, तो इसको भी आपको बना लेना है। फिर देखें आगे, फिर देखिए क्या है, चालक पदार्थों के ताप में वृद्धि करने पर इनकी क्रिस्टल संरचना में उपस्थित परमाणु व आयनों के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अतः ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की चालकता के मान में कमी अथवा प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर देखें, अतः चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। कुछ चालक पदार्थों में संयोजी बैंड आधा भरा हुआ होता है। ठीक है, अतः ऐसे चालक पदार्थों के लिए संयोजी बैंड में उपस्थित रिक्त स्थान चालन बैंड की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपका चित्र है। ठीक है, तो आपको बना लेना है कुछ। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धचालक क्या है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है। ठीक है, तो अर्धचालक क्या होते हैं, तो हमें बताना है अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं। ठीक, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक, जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो क्या बताना है, अर्धचालक क्या होते हैं, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक, जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, चित्र को बनाना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थों के चालन बैंड में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अतः परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, हम धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, ठीक, अर्धचालक पदार्थों के ताप में वृद्धि करने पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचाते हैं। तो अर्धचालक में ही आपको बताना है, क्या बताना है कि अर्धचालक पदार्थों के ताप में वृद्धि करने पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं। ठीक, अतः ताप वृद्धि से अर्धचालक पदार्थों की चालकता में वृद्धि होती है। क्या होता है कि ताप वृद्धि में अर्धचालक पदार्थों की चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब प्रतिरोधकता में कमी होती है। इसी कारण अर्धचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसी कारण अर्धचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आप देखिए इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या हमको बताना है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है अर्धचालकों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए अर्धचालकों के प्रकार कितने होते हैं, तो हमको बताना है कि अर्धचालक के प्रकार 2 होते हैं। ठीक, नंबर 1 होता है नैज अर्धचालक। क्या होता है, नंबर 1 नैज अर्धचालक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अपद्रव्य चालक। ठीक है, तो हमें नंबर 1 बताना है नैज अर्धचालक। तो देखिए नैज अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, नैज अर्धचालक क्या होता है, तो बताएंगे शुद्ध प्राकृतिक अर्धचालक नैज अर्धचालक होते हैं। ठीक है, क्या बताना है कि शुद्ध प्राकृतिक अर्धचालक नैज अर्धचालक होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सिलिकॉन दिया है, सिलिकॉन का कितना दिया है, ठीक है, क्रमांक दिया है कितना, 14। ठीक है, और जर्मेनियम का कितना है, 32 है। और जो इसकी ठीक है, इस क्या दिया है इसके बराबर में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है, जर्मेनियम का 32 है, इक्वल में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4pt। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऋण इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको अब पढ़ना है क्रिस्टल संरचना। ठीक है, तो क्रिस्टल संरचना का चित्र बनाएंगे हम। ठीक है, आपको चित्र में जर्मेनियम दिख रहा है। फिर देखिए आगे इस क्रिस्टल रूप संरचना है ये आपकी।
ठीक है। और इसमें हमको बताना क्या है, हम बताएंगे कि नेज अर्धचालक जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में, ठीक है, 4 ऋण इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बताएंगे कि नेज अर्धचालक जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में, ठीक है, 4 ऋण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए, ठीक है, क्या बताना है कि अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए ये निकटवर्ती 4 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर 4 से ठीक है, यहाँ पर संयोजी बनाते हैं, ठीक है, सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। अतः नेज अर्धचालकों की क्रिस्टल संरचना हीरे की भांति चतुष्फली होती है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि नेज अर्धचालकों की क्रिस्टल संरचना हीरे की भांति चतुष्फली होती है, ठीक है, जिसमें एक जर्मेनियम परमाणु निकटवर्ती 4 जर्मेनियम परमाणुओं से घिरा होता है। ठीक है, आप देखें आवेश वाहक क्या है, तो आवेश वाहक में इसमें आपका चित्र दिया है, चित्र को बनाना है और चित्र बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके विषय में जानना है। ठीक है, तो देखें क्या है, ठीक, नेज अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने पर संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन सह संयोजी आबंधों को तोड़कर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक, जिस संयोजन आबंध को तोड़कर ऋण इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक, वहाँ एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यह रिक्त स्थान एक धनावेशित कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक, जिसे होल वीवर या कोटर कहते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन तथा होल सदैव युग्म में उपस्थित होते हैं, अर्थात संयोजी बैंड में होलों की संख्या तथा चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, और नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, यनी इक्वल यन इक्वल यन आई, ठीक है, लेट में माना गया है, लिखेंगे यनी इंटू यन इक्वल यन आई स्क्वायर। फिर देखिए नेज अर्धचालकों की चालकता ज्ञात करना, तो देखिए आपका चित्र बना हुआ है, इसमें कोटर और ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो क्या है, ठीक, 0 होल। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो देखें क्या है, यदि नेज अर्धचालक के दोनों सिरों को एक बैटरी से संयोजित किया जाए तब इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की गति करके होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करके नेज अर्धचालक में धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आरोपित विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन होलों के अपवाह वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या है, वीएन अनुक्रमानुपाती कैपिटल ई, ठीक, वीपी अनुक्रमानुपाती कैपिटल ई, वीएन इक्वल म्यू एन कैपिटल ई, फिर वीपी इक्वल म्यू पी इंटू ई, जहाँ म्यू एन तथा म्यू पी क्रमशः ऋण इलेक्ट्रॉन तथा होल की गतिशीलताएं हैं। ठीक है, यदि नेज अर्धचालक के एकांक आयतन में ऋण इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या क्रमशः यन व पी हो, तब दोनों के कारण कुल धारा घनत्व, तो क्या होगा, कुल धारा घनत्व जे एन बराबर यनी वी एन, तो क्या आ जाएगा, अब इसकी जगह हम वी एन की जगह मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यनी म्यू एन इंटू ई। ठीक है, इसी प्रकार जे पी इक्वल पी ई वी पी लिखेंगे इक्वल पी ई म्यू पी कैपिटल ई। ठीक है, तो आप सूत्र लगाएंगे, कैपिटल यहाँ पर जे बराबर आई अपान ए लगाएंगे और कैपिटल आई का मान यानी ए वी डी, ठीक है, अपान कैपिटल ए लिख लेंगे। इसके बाद हम ए से ए कैंसिल कर लेंगे तो आएगा आपका कैपिटल आई बराबर यानी वी डी। ठीक है, हम लिख लेंगे, यद्यपि इलेक्ट्रॉन तथा होलों की गति की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, परंतु बाह्य परिपथ में ऋण इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण प्रवाहित धारा की दिशा समान है। ठीक है, अतः कैपिटल जे बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल जे बराबर जे एन प्लस जे पी, तो जे एन और जे पी का मान रखने पर तो यानी म्यू यानी ई जे एन का मान है प्लस पी ई म्यू पी इंटू ई जे पी का मान है, हम रख लेंगे, कॉमन कर लेंगे, कॉमन क्या करेंगे, स्मॉली कैपिटल ही कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ठीक, म्यू एन प्लस यहाँ पर यन म्यू एन बचेगा प्लस पी म्यू पी ब्रैकेट में बचेगा। फिर लिखेंगे हम ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार ठीक है, आगे हम देखें यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कैपिटल जे बराबर सिग्मा इंटू ई, तो यहाँ पर हमें सिग्मा जो यहाँ पर हम सिग्मा बराबर हमें लाना है, सिग्मा क्या होती है, चालकता, तो हमें चालकता बराबर लाना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें मान रखना है तो जे का मान रख लेंगे, स्मॉली कैपिटल ही यन म्यू एन प्लस ठीक है रो म्यू पी। ठीक है, तो यहाँ पर रो म्यू पी लिख लेंगे यहाँ पर और हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कुछ बनाएंगे, क्या बनाएंगे तो आगे हम देख रहे हैं क्या लिखेंगे। सिग्मा बराबर स्मॉल ई एन म्यू एन प्लस, ठीक है, रो म्यू पी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है, हमने कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल किया है। ठीक है, जो नीचे कैपिटल जे बराबर सिग्मा ई है, ठीक है, और जो जे बराबर सिग्मा ई एन म्यू एन प्लस, ठीक है, रो म्यू पी है, इन दोनों की तुलना करवाई है क्योंकि जे और जे दो मान दिए हैं, तो इन दोनों की तुलना करवाई है समीकरण की, और इसे ही कैंसिल किया है। तो आपका आया है सिग्मा इक्वल स्मॉल ई एन म्यू एन प्लस रो म्यू पी। ठीक है, तो ये आपका आ गया। और यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकता, सूत्र होता है प्रतिरोधकता का, रो इक्वल 1/, सिग्मा, सिग्मा का मान रखने पर तो आ जाएगा इक्वल में 1/, ठीक, ई ब्रैकेट के अंदर एन म्यू एन प्लस रो म्यू पी, ठीक, ओम इंटू मीटर में, तो इतना हम कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या है, तो आगे हमारा इसमें है, ठीक है, भाषा आपकी है, तो क्या है, अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए चालकों की चालकता का निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा इक्वल स्मॉल ई ब्रैकेट के अंदर एन म्यू एन प्लस रो म्यू पी। तो देखेंगे आगे क्या है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि चालकता का मान ऋण इलेक्ट्रॉन तथा होलों की गतिशीलताएं म्यू एन तथा म्यू पी पर निर्भर करता है। ताप में वृद्धि करने पर गतिशीलताओं के मान में कमी आती है क्योंकि टक्करों की आवृत्तियां बढ़ जाती हैं, परंतु अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम होने के कारण, ठीक, अधिक संख्या में ऋण इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में पहुंचते हैं। ठीक, अतः आवेश वाहकों की सांद्रता में वृद्धि गतिशीलता में होने वाली कमी की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बताना, स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। तो ये आपका मेन पॉइंट है, क्या कह रहा है कि स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा नेज अर्धचालक, अब हमारा दूसरा प्रकार क्या है, अपद्रव्य अर्धचालक। ठीक है, तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है अपद्रव्य चालक। तो यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम यहाँ पर शुद्ध, ठीक है, यहाँ पर अपद्रव्य अर्धचालक है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या बताना है, चालकता पर ताप का नियंत्रण होता है, चालकता समान ताप पर कम होती है। ठीक है, और देखिए आगे क्या बताना है, ये भी क्या है, चतुर्थ संयोजी है, तत्व है। ठीक है, और इसके बाद देखिए बेरिलियम एल्युमिनियम, ठीक है, ये क्या है, त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और फास्फोरस आर्सेनिक और ठीक है, तो इसमें क्या है, पंच संयोजी अशुद्धियाँ हैं इसमें। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, नेज अर्धचालकों में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नेज अर्धचालकों में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को, ठीक है, डोपिंग कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ठीक है, एन टाइप्स, अब ये प्रकार आपके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो एन टाइप्स और पी टाइप्स ये प्रकार हैं। ठीक है, किसके, तो ये आपके प्रकार है, हेडिंग है अर्धचालक के। ठीक है, तो बस हम यहीं तक आज क्लास करते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में, ठीक, आगे पढ़ेंगे। Thanks class. Thanks for watching this video.